गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। भगवान कृष्ण आप और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को भीष्म पंचक व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पंच भिक्षु की कथा, जिसे कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसका बेटा और बहू उसके साथ ही रहा करते थे। साहूकार की बहू रोज कार्तिक मास में सवेरे उठ के गंगा स्नान करने के लिए जाती। वह सुबह जल्दी जाते समय किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। ऐसे ही रोज एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक मास के अब 5 दिन बचे थे। एक दिन जब साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और इस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और पहली पहड़ी पर पांव रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो यह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अपनी अंगुली को चीरकर लेट गया। अब फिर साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब बहू तो फिर से स्नान करके वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई और फिर से भगवान से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार ने फिर से सोचा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को वह बिना बिस्तर के बैठ गया। अब बहू फिर से जब स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को आज फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर उसके पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब ये आखिरी रात बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली
और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने ब्राह्मण से इसके ठीक होने का कुछ उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर ये अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। यह थी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली पंच भिखु की कथा। तो आप इन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोज सुन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।